मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंतों का बंद लग जाना। आंतों का बंद लग जाना या आंतों में कोई रुकावट होना या आंतों का आपस में उलझ जाना, जिसको कि हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि हमारी आंतों में एक लहरदार मूवमेंट हमेशा होता रहता है, एक रिदमिक लहरदार मूवमेंट हमेशा होता रहता है ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि हम जो खाना खाते हैं उस लहरदार मूवमेंट की वजह से ऊपर से नीचे खिसकता रहता है। इस लहरदार मूवमेंट को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं टेक्निकल भाषा में। मोटी भाषा में ये कह लीजिए, हमारी आंतें हमेशा चलायमान होती हैं, गतिमान होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ। अगर किन्हीं कारणों से ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट रुक जाता है या हमारी आंतों के बीच में कोई चीज़ रुकावट उत्पन्न कर देता है, जिससे कि हमारा फूड मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ नहीं खिसक पाता, उस कंडीशन को हम कहते हैं आंतों का बंद लग जाना, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। बेसिकली हम जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं आंतों के बंद लगने में। पहला मुख्य कारण ये है, इसके 3 टाइप को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी कि हमारी जो आंतें हैं उसको हॉलो ऑर्गन होता है, उसको हम ल्यूमिन बोलते हैं। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब उन आंतों के बाहर अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। यानी कि जनरली होता क्या है कि फाइब्रोसिस हो जाती है किसी सीवियर इन्फेक्शन में या कभी कोई सर्जरी हुई होती है, तो होता क्या है कि आंतों के बीच में फाइबर्स बन जाते हैं, एडेशंस बन जाते हैं, मतलब कि बाहर से ही आंतें आपस में चिपक जाती हैं, जिससे कि वो मोटिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ बाधित हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक तो ये रीजन हो गया एडेशंस के वजह से जो फाइब्रोसिस हो जाती है, जनरली ये सर्जरी में मिलती है, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। अगर पहले किसी को सर्जरी हुई होती है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, या कभी किसी को पेट का इन्फेक्शन सीवियर हुआ होता है तो उसमें भी ये ज़्यादा मिलता है। जनरली टीबी के इन्फेक्शंस में ये बहुत कॉमन है। उसके बाद होता है आंतों के बाहर कहीं कोई ट्यूमर बन जाए जो आंतों को कंप्रेस कर दे, जिसकी वजह से आंतों का फूड कंटेंट ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ पाता, जिसको कि हम कहते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कि ल्यूमन ट्यूब के बाहर हमारे एक एडेशंस हो गए, एक कोई ट्यूमर हो गया जो कि उसको आंतों को कंप्रेस करे। दूसरा हो गया कारण कि हमारी जो आंतें हैं, आंतों की जो दीवार है, इसमें कोई चीज़ गड़बड़ी हो जाए, इसको हम इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, इंट्राम्यूरल कॉजेज कहते हैं। इंट्राम्यूरल कॉजेज में क्या क्या हो गया, कोई स्ट्रक्चर बन जाए, यानी किसी सीवियर इन्फेक्शंस में, जैसे क्रोन्स डिजीज़ वगैरह में क्या होती है, सीवियर इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन बना रहता है, जिसकी वजह से उसमें उन आंतों में फाइबर बनने की वजह से ये आपकी आंतें पतली हो जाती हैं, इसका ल्यूमेन बहुत पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अगर किन्हीं कारणों से इसमें इस वाल में अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए, बेनाइन हो चाहे कैंसरस हो, मतलब कैंसरस या नॉन कैंसरस ट्यूमर हो जो डेवलप हो किस दीवार में, इसको जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसको कहते हैं इंट्राम्यूरल कॉजेज। उसके बाद क्या क्या कारण हो सकता है, इसके अलावा काजेस हो सकता है इंट्राल्यूमिनल, मतलब कि इस ट्यूब के अंदर जो हॉलो ऑर्गन है, ट्यूब है, जो आपकी फूड पाइप है, या आप ये कह लीजिए इंटेस्टीन है, जो ये हॉलो ऑर्गन है, उसके अंदर कोई रुकावट हो जाए, जैसे कि फीकोलिथ का मतलब ये हो गया, फीको का मतलब हो गया लैटिन, लिथ का मतलब स्टोन। जब लैटिन आपकी हार्ड कड़ी होके स्टोन की तरफ कड़ी हो जाती है, उसको हम फीकोलिथ कहते हैं। वो एक फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी की तरह बिहेव करती है, जो कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, जिससे कि ऊपर से नीचे की तरफ आपका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स नीचे नहीं आता। जनरली ये एनल पार्ट में ये होता है फीकोलिथ। तो ये हो गया, एक तो फीकोलिथ हो गया। वर्म्स, आपने देखा होगा जो वर्म्स हैं वो आपस में उलझ के आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिसको कि हम कहते हैं, जिसकी वजह से एक ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये काजेज रहे इंट्राल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और इंट्राम्यूरल, ये काजेज रहे जिसकी वजह से आपका ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अभी इसमें और क्या क्या काजेज हैं, एक तो होता है डाइवर्टिकुलम बन जाए। डाइवर्टिकुलम क्या होता है, आंतों में ही एक पाउच बन जाता है, जिसकी वजह से
कई कई बार ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम के अलावा क्या हो गया, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हार्निया हो गया। हार्निया कई बार ये होता है, आपस में हार्निया उलझ जाता है, जिसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। वाल्वुलस, वाल्वुलस का मतलब आंतें आपस में उलझ जाती हैं, एक आंतें दूसरे के ऊपर चढ़ के फंस जाती है, जिसको कहते हैं वाल्वुलस। उसकी वजह से आंतों में रुकावट उत्पन्न हो जाता है। इंटूससेप्शन मतलब एक आंत दूसरी एक आंत का पार्ट आंत में ही दूसरी साइड से घुस जाना, जिसको कि हम कहते हैं इंटूससेप्शन। ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है। तो ये रहे हमारे कारण जिसकी वजह से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके अलावा एक स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन हम कहते हैं अगर हमारी ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो लहरदार मूवमेंट है ये हमारी बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन। किन्हीं कारणों से कुछ मेडिकेशंस होते हैं, जैसे ओपियोइड हो गया, कुछ एंटी डिप्रेसेंट हो गए, जिसकी वजह से इसके मूवमेंट में रुकावट होती है या बहुत स्लगिश हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारी आंतों में अवरोध उत्पन्न होता है। मतलब ऊपर से नीचे फूड पार्टिकल्स नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमें आंतों में बंद लग जाता है। और क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे जो नर्व्स का इनर्वेशन है, जो हमारी नर्व्स आती हैं आंतों को जो स्टिमुलेट करती हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें भी ये दिक्कत आती है। कई बार बच्चों में, छोटे बच्चों में जन्मजात ही कुछ पार्ट, आंतों के कुछ पार्ट में नर्व्स का इनर्वेशन नहीं होता, नर्व्स नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ में मूवमेंट नहीं होता। इसको हिस्प्रुंग डिजीज कहते हैं। ये छोटे बच्चों में कॉन्जेनिटल डिजीज है, ये बहुत कॉमन बीमारी है। तो हमने ये देख लिया कि इसके कारण क्या क्या हैं, जिससे कि हमारी आंतों में बंद लग जाता है। अब हम देखते हैं कि लक्षण क्या हैं। अगर हमारी आंतों में बंद लग गया है तो हम लक्षण क्या उसमें मिलते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, आंतें हमारी फूल जाती हैं, डिस्टेंडेड हो जाती हैं, पेट हमारा फूल जाएगा। और क्या होगा, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट उल्टा हो जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, उल्टा होकर क्या करता है, ये जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको बाहर निकालता है। मतलब उल्टी आपको आती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, बहुत तेजी से आपकी उल्टी बाहर निकलती है। तो एक तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो गई, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, और पेट हमारा जो है फूलने लगता है, खूब फूल जाता है, पेट में हमारे दर्द होने लगता है, पेट में हमारा बहुत सीवियर दर्द होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो नीचे से वाटरी मोशन या पतली दस्त भी होता है। बेसिकली होता क्या है कि आंतों में हमेशा सिक्रेशंस होते रहते हैं, जब कभी इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन रहता है या नीचे के ऑब्स्ट्रक्शन के नीचे से वो सिक्रेशंस कई बार बाहर निकल के आते हैं, हमें लगता है लैटिन है, जबकि वो लैटिन नहीं होती, वो आंतों का ही, जो आंतें पानी छोड़ती हैं वही पानी निकल के आता रहता है। तो कई बार ये जो है लूज मोशन के रूप में भी दिखता है। कंप्लीटली लैटिन का रुक जाना, गैस नहीं पास होती, तो उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। गैस भी नहीं पास होती और लैटिन भी नहीं पास होती, तो इसमें एक मुख्य लक्षण ये भी है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। और क्या लक्षण मिलते हैं, बोर्बोरिग्मी एक साउंड होता है, बहुत शुरू में तो गड़गड़ाहट होती है। बोर्बोरिग्मी साउंड कहते हैं फूड पार्टिकल्स, गैस और आपका लिक्विड पार्ट जो होता है वो जब मिल के आपस में आते हैं, पहले तो उसको खोलने के चक्कर में, उसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बहुत तेज होता है, उसको खोलने के चक्कर में आते बहुत जोर लगाती हैं, तो उसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। शुरू में तो आपको एक बोर्बोरिग्मस साउंड मिलेगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ मिलेगी, आप स्टेट लगाएंगे तब भी सुनाई देगा, वैसे बाहर से भी कई बार सुनाई देता है। तो ये साउंड इनिशियली शुरुआत में तो आपको एक बोर्बोरिग्मस साउंड सुनाई देगा। बाद में जब कांड हो जाता है, आंतें फट जाती हैं, कहीं से पंचर हो जाता है या आंतें थक जाती हैं, तो आंतें साइलेंट हो जाती हैं। तो साइलेंट होने के बाद उसमें आपको कोई साउंड नहीं मिलती, तो शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ उसमें मिलता है। होता क्या है कि आंतें जब फंस जाती हैं तो आंतों में सिक्रेशन तो होता रहता है, आंतें पानी छोड़ती रहती हैं, जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट होता है, आंतों का नेचर है। उसके बाद नीचे जो कोलन वाला पार्ट होता है वहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता रहता है, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, आंतों में बंद लग जाता है तो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ पाता पानी, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए आंतें पानी तो छोड़ती हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पेट तो फूलता जाता है पानी की वजह से, पानी सोखने की न वजह से, आंतें उसको एब्जॉर्ब न होने की वजह से शरीर का पानी कम हो जाता है। शरीर का पानी यानी वो पानी जो ब्लड के सर्कुलेशन में है वही काउंट होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में पानी नहीं रहता, वो पानी ल्यूमेन में आ जाता है, मतलब कि आपकी आंतों में इकट्ठा होता रहता है, जिससे आपकी आंतें
फूलने लगती हैं। तो होता क्या है कि पानी सर्कुलेशन से निकल जाता है तो आपका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, बीपी आपका गिरने लगता है। बीपी गिरने से क्या होता है, किडनी, लीवर और सब अंगों में सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपके अंग खराब होने लगते हैं, यानी अंग फेल होने लगते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, बीपी पल्स आपका पल्स बढ़ने लगता है, बीपी कम होने लगता है, सांस आपकी बढ़ने लगती है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ आप जाने लगते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जहाँ पे वो इकट्ठा होता रहता है और वो एब्जॉर्ब होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, सेप्सिस हो जाता है, इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फीवर भी आने लगता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर कहीं आंतें उलझ गई तो ब्लड की सप्लाई हैम्पर्ड हो जाती है। आंतें फूलने की वजह से जो ब्लड सप्लाई कंप्रेस होती है तो होता क्या है, वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है, जहाँ दबाव पड़ता है वहाँ पे सप्लाई न होने की वजह से आंतें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं और वहाँ पे छेद हो जाता है, परफोरेशन हो जाता है। तो आंतें गल जाती हैं, वहाँ पे परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन एक इमरजेंसी है, जिससे कि आपका लिक्विड केमिकल बाहर निकल के एब्डोमेन में चला जाता है। वहाँ जाके करता है क्या है, एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम, जिसमें इरिटेशन करता है, इन्फेक्शन करता है, जिसको कहते हैं पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस होने के बाद क्या होता है, जब पेरिटोनाइटिस हो जाता है तो आपके पेट की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसमें गार्डिंग हो जाती है। गार्डिंग मतलब वो टाइट हो जाती हैं रस्सी की तरह, ताकि उस पर कोई जोर न लगा पाए, इंजरी न कर पाए। ये प्रोटेक्टिव फेनोमेना है, भगवान का दिया हुआ, गॉड के दिया हुआ ये एक प्रोटेक्टिव फेनोमेना है। तो परफोरेशन में इसलिए कहते हैं पेट आपका स्टोनी हार्ड हो जाता है मसल गार्डिंग की वजह से। तो केमिकल पेरिटोनाइटिस हो जाता है, उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है पेशेंट की। अगर ट्रीटमेंट न किया जाए तो डेथ भी हो सकता है। अभी हम जानते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इसमें इन्वेस्टिगेशंस में हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में क्या होता है, मल्टी लेवल फ्लूइड और गैसेस हमें मिलते हैं, जिससे देख कर डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सीटी स्कैन, कंट्रास्ट सीटी स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, एलएफटी कराते हैं, केएफटी कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं, बहुत सारी जांचें कराते हैं, जिससे कि वो डायग्नोज किया जाता है कि आंतों में जो है बंद लगा हुआ है या ऑब्स्ट्रक्शन है। बेरियम एनिमा लगाते हैं, इन सब चीज़ों से हम डायग्नोज करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इसका। देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले तो मुंह से बंद कर दिया जाता है। इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि मूवमेंट तो है नहीं, आंतें और डिस्टेंडेड होंगी। उसके अलावा क्या किया जाता है, राइल्स ट्यूब, एक ट्यूब होती है जो नाक से डालते हैं, उसके पेशेंट के पेट तक चला जाता है, उसको कहते हैं राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब से क्या करते हैं, सिरिंज से, उस नली से आप गैस भी निकलती है, वहाँ के जो सिक्रीशंस हैं, मतलब जो लिक्विड पार्ट है वो निकलता है, जिससे आपका एब्डोमेन डीकम्प्रेस होता है, यानी कि जो फूला हुआ आपका पेट है वो कम हो जाता है, डिस्टेंशन कम हो जाता है, जिससे पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। तो ये करते हैं, मुंह से हम बंद कर देते हैं। आईवी से, मतलब नसों के द्वारा हम क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं। चूंकि पानी निकल रहा है शरीर से, आंतों में जा रहा है और हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो पानी कम हो रहा है, तो आईवी से हम पानी देते हैं शरीर को, आईवी फ्लूइड्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, उल्टी रोकने के लिए एंटीएमेटिक्स देते हैं, दर्द की दवाइयाँ देते हैं और वो चीज़ें देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या होता है, सर्जन बेसिकली इसको देखता है, डिसाइड करता है। अगर आंतें नहीं खुलती हैं, कई बार आंतें खुल जाती हैं, अगर नहीं खुलती हैं तो सर्जन उसको ऑपरेट करता है। ऑपरेट करके जैसी डिजीज़ उसी हिसाब से सर्जरी करता है, उसको करेक्ट करता है। अगर आंतें कहीं से ख़राब हो गई हैं तो उसको रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस किया जाता है, आंतों को सड़े गले पार्ट को काट के उसको फिर से जोड़ दिया जाता है। अगर डाइवर्टिकुलम है तो उसको कर दिया जाता है करेक्ट। अगर हार्निया ऑब्स्ट्रक्टेड है तो हार्निया करेक्ट किया जाता है। अगर फाइब्रोसिस हो गई, एडेशंस हो गए तो उसको करेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को नीलोरली रखा जाता है, मुँह से कुछ नहीं दिया जाता कुछ दिन तक। धीरे धीरे जब बाउल साउंड आ जाता है, बाउल साउंड का मतलब आंतों में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हो जाता है, काम करने लगती हैं आंतें, तो सिप करके वाटर जो है, लिक्विड जो है, डॉक्टर आपको स्टार्ट करता है। धीरे धीरे पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है और वो घर को चला जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज का हमारा ये टॉपिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंतों का बंद लगना था। अगर ये वीडियो आप लोगों को ऐसा लगा कि इसमें इंफॉर्मेशंस हैं जो लोगों के काम आ सकती हैं, तो इसको आप लोग फॉरवर्ड करें। ये चैरिटेबल काम है ताकि और लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। आज का दिन आपका शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।